अभी कल मैंने वार्ड नंबर 62 जो सुल्तानिया मस्जिद है वहाँ जो पानी भराव चल रहा था रोड पर और जो नाले उफान मार रहा था उस पर एक खबर चलाई थी, जिसको खबर का असर देखते हुए आज यहाँ पर उप नगर अधिकारी जो हमारे नैन सिंह जी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने हर पैदल चल के वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के सबका निरीक्षण किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं संजय नगर का बॉर्डर लगता है, जहाँ पर पानी का निकासी जहाँ पर रुक रही थी, इस जगह पर इस वक्त नैन सिंह जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी वो मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सर ये जनता यहाँ की परेशानी, पानी को हर दिन बारिश की भी पानी यहाँ भरा रहता है और आज आपने यहाँ पर जो निरीक्षण किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर कुछ नालियाँ ब्लॉकेज हैं, तो प्रॉपर इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो आगे आके देखा गया कि जो प्रॉपर ड्रेन नहीं है, जो नाला विगत वर्षों में पहले बनाया गया था वो नाला आगे देखा, उसका निरीक्षण किया गया तो उसका प्रॉपर ड्रेन नहीं है। तो अब ये सुनिश्चित किया जाएगा अपने निर्माण विभाग के द्वारा या अपने जल विभाग के द्वारा कि हम प्रॉपर इसके लिए पहले तो नाले का प्रॉपर एक ड्रेन बनाते हैं और जिससे कि प्रॉपर जब पानी की निकासी होगी प्रॉपर ड्रेन होगा तो मैं समझता हूँ कि जो आपका एरिया है, गलियाँ हैं या जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी वहाँ पर पानी प्रॉपर ड्रेन होगा और ठीक से पानी निकलेगा, जिससे वहाँ के रहने वालों को मैं मानता हूँ कि एक सुगम की ज़िंदगी जीने का अवसर मिलेगा। सर, जैसे कि यहाँ के लोगों का आरोप है जो वहाँ पर रह रहे थे, वो कह रहे थे जो ये नाला जब वहाँ से आ रहा था ये करीब 12 फीट हुआ करता था, आज की तारीख में वो 2 फीट का रह गया है और 2 फीट से भी मेरे ख्याल से कम का रह गया, जिसकी वजह से पानी की जो मेन जो प्रॉब्लम है सिर्फ वो नाला है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ के सफाई नायक हैं आपके हेमंत जी ने भी बताया था कि यहाँ की समस्या का हल एक जलकुंड की वजह से हो सकता है, तो उस जलकुंड की वजह से आप क्या करना चाहेंगे? क्या नगर निगम इस पे ध्यान देगा? नहीं, बिल्कुल। अब ये देखेंगे कि जैसे आपने बताया कि नाला पहले पीछे चौड़ा था अब आगे सकरा हो गया है, तो इसके लिए हम अपने मानचित्रकार को बुला के देखा जाएगा कि प्रॉपर नाला जहाँ से स्टार्ट हुई है और एंड में उसकी डेप्थ कितनी है। अगर प्रॉपर आगे सकरा हो गया, अगर लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हम बाकायदा प्रॉपर करके और नाले को जो भी अगर चौड़ाई सामान ला के उसको प्रॉपर करके अगर अतिक्रमण कर रखा है तो उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और नाले की प्रॉपर ड्रेन बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी एक समस्या का सर ये भी है कि यहाँ पर जो यहाँ की आवाम को दिक्कत आ रही है कि यहाँ सीवर लाइन नहीं है और सीवर लाइन्स भी वहाँ पर पड़ी तो वो डैमेज हो गई और जो रोड खुदता है फिर वहीं बन जाता है, उसके बाद तो रोड की देखभाल बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से पानी भराव की ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पर थोड़ी सी नहीं, अभी जैसे कि हमने निरीक्षण किया और आपके यहाँ पर वार्ड वासियों के द्वारा भी बताया कि जो ये सीवर का काम चल रहा है और मैं मानता हूँ सीवर का कार्य पूरे हमारे शहर में बरेली में चल रहा है। लेकिन ये तो खैर होता है, यदि निर्माण का कोई भी कार्य करता है तो जस मानस को उसको सुविधा होती है, लेकिन हम अपने संबंधित वेंडरों से या ठेकेदारों से कहेंगे कि कार्य में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से लाएं, जिससे जनमानस को प्रॉब्लम ना हो और रमज़ानों में दिक्कत ना हो, क्योंकि रमज़ान का महीना होता है, लोगों को जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सही तरीके से अपना जो रास्ता है मस्जिद तक जाने तरीके से ठीक ठाक हो और वो भली भांति जाके नमाज़ पढ़ पाएँ। और अपने जो भी हमारे ठेकेदार हैं मतलब सीवर से संबंधित या निर्माण से संबंधित, उनसे बात करके उस कार्य में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा। आपके आगे सर, जिस तरह से वहाँ पर कल जैसी खबर चली थी, आपने जैसे लोगों को वहाँ भेजा, पानी कल बिल्कुल साफ हो चुका था, आज जुमे की वजह से शायद वहाँ पर फिर पानी थोड़ा सा आ गया, तो उस पर सफाई नायक से मैं बात करना चाहता हूँ। सफाई नायक जी, कि क्या इसी तरह से पानी साफ होता रहेगा और भरता रहेगा? मेरी इस विषय में उच्च अधिकारीगणों से सभी से बातचीत चल रही है और सर को भी मैंने अवगत कराया था। नगरायुक्त सर ने बहुत जल्द एक नाले का प्रस्ताव बनाया है जो लगभग 150 मीटर का नाला है, उससे जो जलभराव की समस्या है काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। कितने दिन में? लगभग अभी 1 महीना लग जाएगा उसके लिए। अच्छा। उससे जो 1 महीने का अंतराल रहेगा उसमें हम कर्मचारियों के द्वारा निरंतर जैसे कार्य कराते रहेंगे मशीन के द्वारा, और बाकी का जलकुंडी के लिए स्थलीय निरीक्षण के लिए सर आए हैं और कुछ जगह ज़मीन की परेशानी चल रही है, ज़मीन की देखरेख चल रही है, तो उस ज़मीन की हो जाता है। वैसे ही जलकुंडी का अगर प्रबंध यहाँ हो जाता है तो ये समस्या पूर्णतः बंद हो जाएगी। अगर बातों से ना होकर, अगर कागजी कार्रवाई ना होकर, अगर ग्राउंड पे होकर काम किया जाए तो शायद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर जलकुंडी का निर्माण हो जाता तो ये खाली वार्ड 62 की समस्या नहीं है, वार्ड 48 की भी समस्या है और भी कई वार्डों की समस्या है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी अगर जलकुंडी का निर्माण हो जाता है तो।
तो जैसा कि आज स्थलीय निरीक्षण किया गया, उसके माध्यम से इसमें जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा जल्दी से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ मेरे साथ जो है स्वास्थ्य अधिकारी जो यहाँ पर नैन सिंह जी थे, उसके साथ सफाई नायक थे, और फिर यहाँ पर वार्ड नंबर 62 की सारी जनता आज उनके साथ थी। और उनकी इस निरीक्षण से शायद इन लोगों को ये एक जो मायूसी थी वो खत्म हो जाएगी। बस आशा इन ऐसे अधिकारियों से है कि आशा के इस वक्त 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आया और आने के बाद उस समस्या का हल कर देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।